हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत। तारीख है 28 मार्च और दिन है शुक्रवार। सबसे पहले खबर जानते हैं कि 29 मार्च को लग रहा है सूर्य ग्रहण। जानिए भारत से नजर आएगा या नहीं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनिवार के दिन लगने वाला है। इस समय सूर्य ग्रहण का समय भारत के समय अनुसार 2:20 PM होगा और 4:17 PM पर अपने चरण पर होगा। 6:16 PM तक सूर्य ग्रहण रहेगा। 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत से नहीं देखा जा सकेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और इसीलिए इसका अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होगा कि जब तक सूर्य ग्रहण लगेगा तब तक ग्रहण वाला हिस्सा भारत से दिखाई नहीं देगा। इस सूर्य ग्रहण को नॉर्थर्न क्यूबेक, ईस्टर्न और नॉर्थर्न कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, साइबेरिया, कैरिबियन और यूरोप से दिखाई दे सकता है। सबसे कम कैवरेज आइलैंड से देखा जा सकता है। खबर भोपाल से है। 11 किसानों का समूह बनाओ और सरकार से प्राप्त करे 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर कई योजना शुरू की जाती है। इसमें से एक और प्रमुख योजना है पीएम किसान FPO योजना। दरअसल ये योजना है उन किसानों के लिए है जो कृषि संबंधित व्यापार करना चाहते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 11 सदस्यों का समूह बनाना पड़ेगा और फिर 15 लाख रुपए बतौर लोन आर्थिक प्राप्त लोन मिलेगा। भारत में खेती किसान पर निर्भर आधी से ज्यादा आबादी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों को खेत में मौसम, पानी, बीज, मिट्टी आदि कई सारी समस्याएं तो हैं ही। इसके अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना को चलाया। चलिए जानते हैं कि कैसे ले सकते हैं इन सभी योजना का लाभ। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए एक संगठन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाना होगा। किसान द्वारा बनाए गए इस संगठन में 11 लोगों का होना अनिवार्य है, जिसके बाद आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट पर, जो कि क्लिक आपको दिया हुआ है, उस पर जाके आपको आवेदन करना होगा। यानी कि ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन फॉर्म भर के जमा करना होगा। अलविदा पर सड़क पर नमाज से प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद मुआलों ने लोगों से अपने इलाके की मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने की अपील की है। बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के तहत उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलविदा जुम्मे की नमाज सड़क पर अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद शिया जमा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना महफूज हसन खान ने समुदाय से अपील की है कि लोग अपने अपने क्षेत्र में मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यानी कि प्रशासन के निर्देश का पालन करें। या जमा मस्जिद प्रशासन की ओर से नमाजियों की सुविधा के लिए मस्जिद के अंदर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी लोग आराम से नमाज अदा कर सकें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 में टीम अब अपना दूसरा मुकाबला खेलना शुरू कर चुकी है। राजस्थान और कोलकाता ने बुधवार को अपना दूसरा मैच खेला और आज यानी गुरुवार 27 मार्च को सनराइज हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला है। ये IPL के 18वें सीजन का 7वां लीग मैच है। सनराइज हैदराबाद ने एक जीत हासिल कर ली है जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिली थी। ऐसे में लखनऊ की टीम पहली जीत के लिए बेताब होगी। यही कारण है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। अगर आप भी हैदराबाद वैसे लखनऊ मैच का लाइव देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली से है। दिल्ली समेत अन्य राज्य की। दिल्ली में सबसे गर्म दिन। यूपी बिहार में भी बढ़ा तापमान। उत्तर भारत में हीट वेव की दस्तक। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। IMD ने अपने ताज़ा अनुमान में कहा है कि मार्च से मई 2025 के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में हीट वेव के दिनों की संख्या तापमान जो है वो दुगनी हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन साबित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए उत्तर भारत में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में हीट वेव की स्थिति सामान्य से लगभग दोगुनी हो सकती है, जिसमें लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं पे जानते हैं दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी।
दोस्तों खबर थोड़ी बड़ी है लेकिन जानना उतना ही ज़रूरी है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को दिल्ली के रिज क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40 से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक है। यह इस साल का सबसे ज़्यादा तापमान है, जिसने मंगलवार को दर्ज 37.1 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। पिछले साल 2024 में मार्च का सबसे गर्म दिन 29 मार्च को था, जब तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2023 में यह 15 मार्च को 34.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में मार्च में इतना अधिक तापमान आखिरी बार 2022 में दर्ज किया गया था, जब 29 मार्च को पारा 49.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो चलिए आप जानते हैं उत्तर भारत में हीटवेव का खतरा। आईएमडी ने अपने ताज़ा अनुवाद में कहा है कि मार्च से मई 2025 के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में हीटवेव के दिनों की संख्या सामान्य से दुगनी हो सकती है। आमतौर पर इस क्षेत्र में 5 से 6 हीटवेव दिन दिखे जा सकते हैं, लेकिन इस साल यह संख्या 10 से 12 तक पहुंच सकती है। आईएमडी के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा, हम पश्चिमी और मध्य प्रदेश में सामान्य से थोड़ा अधिक हीटवेव की स्थिति की उम्मीद कर रहे हैं। यह एक मौसमी भविष्यवाणी है, जिसका मतलब यह नहीं है कि पूरे मौसम में हर दिन तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह साल 2024 से अधिक गर्म होगा, जो भारत का अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। पिछले साल देश में 554 हीटवेव दिन गिने गए थे। चलिए अब वहीं पे खबर बताते हैं यूपी बिहार में कैसा रहेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जिसमें यूपी शामिल है, अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रह सकता है। 27 मार्च को यूपी के कई हिस्सों में भी तापमान 38-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। खासकर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने के साथ लू हीटवेव की स्थिति बन सकती है। हालांकि पूर्व यूपी में 24-48 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जो कुछ राहत दे सकती है। मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा, लेकिन धूल भरी हवाएं भी चल सकती है, जिनकी रफ्तार 20-30 किमी घंटा हो सकता है। वहीं बिहार में भी मौसम गर्म है, शुष्क रहने की उम्मीद है। तापमान 36-41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। खासकर दक्षिणी और मध्य बिहार में आईएमडी ने संकेत दिया है कि अगले 24-48 घंटों में दक्षिणी बिहार में असमय बारिश की संभावना है, जिसमें तेज हवाएं 30-40 किमी घंटे और बिजली चमकने की स्थिति बन सकती है। यह बारिश स्थानीय स्तर पर कुछ राहत दे सकती है, लेकिन उत्तरी बिहार में गर्मी और शुष्क मौसम का दबाव बना रहेगा। अब एक बार राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। हालांकि आईएमडी ने यह भी संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान से आने वाली धूल भरी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान जो है वो 3-4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। ये हवाएं 20-30 किमी घंटा की रफ्तार से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चलेगी, जिससे मौसम शुष्क और धूल भरा हो सकता है। सावधानी के उपाय, तो अब चलिए सावधानी के उपाय भी जान लेते हैं। आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि वे पर्याप्त पानी पिए, धूप में ज़्यादा देर तक रहने से बचें और हल्के कपड़े पहनें। हीट वेव की स्थिति में बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस बढ़ती गर्मी के बीच उत्तर भारत अब एक लंबे और चुनौतीपूर्ण गर्मी के मौसम के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना भी ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।